है। यहाँ से जो मजदूर काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं, नावों के जरिए बालू काट कर और नाव में डाला जाता है बालू काट कर। यहाँ से ये समझते हैं कि सरकार के नीतियों का कितना फर्क इन गरीबों पर पड़ा है। जो बातें होती हैं हर चुनाव में, चाहे वो किसी भी स्टेट में, उसका फर्क इन पर पड़ा है नहीं पड़ा है। कौन सा नेता आपको पसंद है? नेता तो हम लोग तो राजनीति में तो नहीं जाता है, उसको पता नहीं। हम लोग तो मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। अच्छा, हम मजदूरी करता हूँ इतना जानता है। नेता को तो हम लोग उस तरफ भागने के लिए हम लोग समय भी नहीं है। राजनीति की तरफ कह रहे हैं कि भागने के लिए समय नहीं है, हम तो काम करते हैं, मजदूर हैं। तो नेता अच्छा काम करेगा उसको पसंद करेगा, जिसको भी होने से भी। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो गरीबों के लिए खूब करते हैं, वो बोलते हैं गरीबों के लिए करते हैं। राहुल गांधी भी गरीबों की बात करते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, जो उनकी पार्टी जेएमएम है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं। लोग कहते हैं गरीबों की मसीहा हैं। तीनों में से हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी में से तीनों में से कौन नेता आपको अच्छा लगता है? हम लोग तो राहुल गांधी कैसा लगता है? राहुल गांधी को तो क्या बोलेगा, वो तो कांग्रेस सरकार तो हम जन्म से भी हम बूते नहीं दिया है, उसको पता नहीं है हम उसको। हम इस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ये टापू है डिब्रूगढ़, ये बगल में शहर है। शहर के इस तरफ में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक खूबसूरत सा टापू है। इस टापू पर सैलानियों की काफ़ी भीड़ आती है। लेकिन आप देख रहे हैं ये टापू गरीबों को रोजगार भी देता है। यहाँ से जो मजदूर काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं, नावों के ज़रिए बालू काट कर और नाव में डाला जाता है बालू काट कर यहाँ से, और फिर उसको बाहर भेजा जाता है। और इसमें जो मजदूर हैं उन पर इस चुनाव का कितना फ़र्क है, चुनाव का कितना असर है। क्योंकि अगर आप झारखंड में हो या फिर बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, तो वहाँ चुनाव का तेवर, चुनाव का जो होता है नज़ारा, वो कुछ अलग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको काम करने वाले लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोटिंग करते हैं लोग, लेकिन एग्रेशन नहीं है वोटरों में। आइए समझते हैं कि सरकार के नीतियों का कितना फ़र्क इन गरीबों पर पड़ा है। जो बातें होती हैं हर चुनाव में, चाहे वो किसी भी स्टेट में, उसका फ़र्क इन पर पड़ा है नहीं पड़ा है। यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? हमरा ललन है। लल्लन नाम है? आप असमिया हो? हाँ। अच्छा लल्लन, आप ये बालू कहाँ जाती है? बालू कोलंबियन हैं? हाँ। अच्छा, हाँ बाहर जाती है, डिब्रूगढ़ जाता है। आप ये लल्लन रुक जाओ थोड़ा। यहाँ पर क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल हम जानता नहीं ना उसको ना। चुनाव का माहौल ये नहीं जानते, जानते सब हैं, दिल में सब कुछ है, बोल नहीं रहे हैं ये, क्योंकि काम से मतलब रखते हैं। कितना कमा लेते हैं आप दिन में? 400-500, मैंने 400 500, यानी 400-500 ये दिन भर काम करते हैं, तो 400-500 इनको मिलता है, काम मिलता है। सरकार के नीतियों का फ़ायदा आपके गरीबों की ज़िंदगी पर पड़ा है। आपके ज़िंदगी पहले से बेहतर हुआ है? बेटर नहीं हुआ है। बेटर नहीं हुआ है? हाँ। मतलब जैसे पहले था आज भी वैसा ही है? ऐसा है। कमाते हैं तो खाते हैं। हाँ ऐसे। अगर नहीं कमाएंगे तो? नहीं कमाए तो क्या करेगा, खाना ही पड़ेगा ना। खाना ही पड़ेगा। कितने बच्चे हैं घर में, कितने लोग हैं? हमरा 4 हुए। 4 लोग। तो ये कमाते हैं तब खाते हैं आप? हाँ, कमा के खाता है। आपको लगता है कि सरकार रोजगार की बातें करती है, या चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो सब चुनाव में ख़त्म हो जाता है? चुनाव ख़त्म होते ही ऐसे ही तो होता है। ऐसा ही होता है, ये बोल रहे हैं ऐसा ही होता है। हर चुनाव में वादे होते हैं कि ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। गरीबों की ज़िंदगी वैसा ही है। इस बार एनडीए चुनाव लड़ रही है, महाजोट चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है, बीजेपी लड़ रहा है। झारखंड की एक पार्टी है जेएमएम, हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा है हवा, किसका हवा है? हम लोग को इसी को हम नहीं जानता है इतना। ये किसी को नहीं जानता? हाँ। मतलब आप
सड़क नौकरी पर वोट देते हैं या धर्म पर वोट देते हैं? धर्म पे। धर्म पे देता है। और गरीबों पर, गरीबी पे? गरीबी में भी देता है। गरीबी भी देता है और धर्म भी इन्हें पसंद है और धर्म के आधार पर भी वोटिंग करते हैं। तो ये संकेत आप समझ सकते हैं। क्या नाम है भैया? हैं? पोती नाम है। और क्या माहौल है? आप कितना कमा लेते हो? ऐसे 500-600 रुपया मिल जाता है। 500-600 रुपया मिल जाता है। घर में कितने लोग हैं? घर में हम 4 लोग हैं, 4 आदमी हैं। 5 साल पहले जो थे आज वही है आप? आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है? फर्क तो पहले जैसे नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा दब गया है। अच्छा। जैसे हुआ है पहले जैसे काम जैसे करता था अच्छा मिलता था, अभी नहीं मिलता ज़्यादा नहीं मिलता है। अच्छा। कौन सा नेता आपको पसंद है? नेता तो हम लोग तो राजनीति में तो नहीं जाता है, उसको पता नहीं। हम लोग तो मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। अच्छा। हम मजदूरी करता हूँ, इतना जानता है। नेता को तो हम लोग उस तरफ भागने के लिए हम लोग समय भी नहीं है। राजनीति की तरफ कह रहे हैं कि भागने के लिए समय नहीं है, हम तो काम करते हैं, मजदूर हैं, मजदूरी में ही रहते हैं। गरीबों का नेता पसंद है? जो नेता अच्छा काम करेगा उसको पसंद करेगा, जिसको भी होने से भी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो गरीबों के लिए खूब करते हैं। वो बोलते हैं गरीबों के लिए करते हैं। राहुल गांधी भी गरीबों की बात करते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, जो उनकी पार्टी जेएमएम है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं। लोग कहते हैं गरीबों की मसीहा हैं। तीनों में से हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी में से तीनों में से कौन नेता आपको अच्छा लगता है? हम लोग तो यही शर्मा, हिमंत बिश्व शर्मा ही अच्छा है। अभी तक जो कुछ हुआ है बस्ती में, सरकार से जो आता है सामान आता है वो बिलाता है, देता है। इसलिए कोई सामान मिलता है, इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा पसंद है, काम करता है। हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? उसको तो हम देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, आज पहली बार सुना है। उसको हम कैसे बोलेगा? राहुल गांधी कैसा लगता है? राहुल गांधी को तो क्या बोलेगा, वो तो कांग्रेस सरकार तो हम जन्म से भी हम बूते नहीं दिया है, उसको पता नहीं है। हम उसको ये बोल रहे हैं कि जन्म से हमने वोट ही नहीं दिया है, तो हम क्या बोले? बाकी लोग भी हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? बोलो। हैं? ये तो चेहरे नहीं दिखा रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं। बाकी लोग हैं और बाकी लोग काम कर रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं और 1-2 लोगों से और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असम के दिल में क्या है, असम के नेता कौन होगा, और ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बार बीजेपी की एनडीए की सरकार रिपीट कर रही है या इस बार सरकार को कोई मुश्किल होगा। वैसे बिहार में जो कार्ड खेला गया है 10,000 रुपये जीविका दीदियों को, हेमंत बिश्व शर्मा ने भी यहाँ 9,000 महिलाओं को, लाखों महिलाओं को दिए हैं। उसका असर है या नहीं, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि महाजोट जो यहाँ की जो पार्टी है, महागठबंधन कह ले, यूपीए कह ले, वो इस बार 2 खेमे में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले दम पर ताल ठोक रहे हैं और सभी अधिकांश रिजर्व सीटों पर जहां आदिवासी और गरीबों की वोट हैं, SC ST की वोट है, वहां पर वो ताल ठोक रहे हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करें। भाई हेलो, यहाँ पर ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किसकी सरकार है। आप लोग क्या है यहाँ पर माहौल, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है? मालूम नहीं, हम लोग पहली बार आया इधर। ये बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है। बस यही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये असम है। यहाँ पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो एग्रेसिव नहीं है। यहाँ की जनता जो है वो सामान्य जनता है, सामान्य तरीके से उसके दिल में है भी कि उसके दिल में क्या सियासत चल रहा है, किनको वोट देंगे, वो दिल में चल रहा है, लेकिन बताएंगे नहीं। कुछ ही लोग हैं जिनके जुबान पे बातें आ रही हैं
और कुछ लोग हैं, अधिकांश लोग हैं जो आपको बताएंगे नहीं। समय से ही पता चलेगा, फिर भी हम टटोलने की पूरी कोशिश करेंगे कि असम के दिल में क्या है। इस बार एनडीए की सरकार रिपीट करेगी, हेमंत सोरेन क्या गुल खिला पाएंगे, राहुल गांधी जो गरीबों की बात करते हैं वो बात में दम है, दिखेगा चुनाव में, या हर बार की तरह जो है एक बार फिर फेल हो जाएगा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी और जगह पर, किसी और विधानसभा में। तब तक के लिए धन्यवाद।